नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल PS कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, यदि आप एक CSA हैं अर्थात कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि CSA के अंदर एक नई सर्विस लाइव की गई है जो है सीनियर सिटीजन रजिस्ट्रेशन। दोस्तों, यदि आप इसमें किसी सीनियर सिटीजन का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको प्रति रजिस्ट्रेशन 40 रुपये कमीशन मिलेगा। दोस्तों, इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना है, बिल्कुल फ्री में रजिस्ट्रेशन करना है और आपको फ्री में रजिस्ट्रेशन करने के बाद 40 रुपये कमीशन मिलेगा। हालांकि ये सर्विस पहले थी, लेकिन अभी इसे तत्काल शुरू किया गया है। पहले इस पर काम नहीं चल रहा था, लेकिन अब इस पर काम चल रहा है। तो इसके रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा, लाइव करके दिखाऊंगा। लेकिन इसके पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको CSA की पल पल की खबरें मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं सीनियर सिटीजन का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि दिनेश त्यागी सर ने पुनः रीट्वीट करके ये बताया है कि आप सीनियर सिटीजन का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें आप पढ़ सकते हैं, देखिए लिखा गया है फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ सीनियर सिटीजन्स एट कॉमन सर्विस सेंटर, यानी आप फ्री में कॉमन सर्विस सेंटर पर सीनियर सिटीजन का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसमें अच्छा खासा कमीशन है, 40 से 50 रुपये आपको कमीशन मिलेगा। हालांकि इस ट्वीट में कमीशन की कहीं चर्चा नहीं की गई है, लेकिन मेरा जहाँ तक अंदाजा है उसमें 40 से 50 रुपये आपको कमीशन मिलेगा। एक चीज़ आप यहाँ ध्यान देंगे, नीचे देखिए लिखा हुआ है फॉर राष्ट्रीय वायुश्री योजना। राष्ट्रीय वायुश्री योजना, उसके नीचे आएंगे तो लिखा गया है ए स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग फिजिकल एड्स एंड असिस्टिव डिवाइस टू सीनियर सिटीजन फ्रॉम BPL कैटेगरी। यानी कहने का मतलब है कि BPL कैटेगरी के जो सीनियर सिटीजन हैं उनको क्या किया जाएगा, कुछ डिवाइस प्रोवाइड किया जाएगा, डिवाइस दिया जाएगा जो सीनियर सिटीजन हैं। जैसे मानते हैं उनको अगर कान से सुनने में अगर प्रॉब्लम है कोई, तो उनको कान वाला डिवाइस दिया जाएगा। अगर उनको चलने में कहीं दिक्कत हो रहा है तो उनको क्या किया जाएगा, व्हील चेयर, अगर 3 पहिया वाला जो साइकिल आता है वो दिया जाएगा, व्हील चेयर जैसे होता है उसको दिया जाएगा। या जो चलने में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो देखिएगा बहुत लोग क्या करते हैं, बैसाखी लेके चलते हैं, तो बैसाखी उनको दिया जाएगा। तो ये सब उनको मिलेगा। तो कैटेगरी भी देखें किस कैटेगरी के वो लोग हैं। तो चलिए हम लोग इसमें रजिस्ट्रेशन करना सीख लेते हैं और जान लेते हैं कि कैसे उनको पैसा मिलेगा, कैसे उनको ये डिवाइस मिलेगा। सॉरी, पैसा नहीं, ये डिवाइस कैसे उनको मिलेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल को लॉगिन कर लेंगे और ऊपर लिखेंगे दिव्यांग। तो देखिए नीचे आ गया रजिस्ट्रेशन फॉर दिव्यांग एंड सीनियर सिटीजन, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ आप क्या करेंगे, कनेक्ट विथ डिजिटल सेवा, यहाँ क्लिक करेंगे, डिजिटल सेवा कनेक्ट। अब यहाँ आप क्या करेंगे, अपने CSA ID पासवर्ड डाल को लॉगिन करेंगे, साइन इन करेंगे। जैसे साइन इन करेंगे तो ऐसा डैशबोर्ड खुल जाएगा। अब यहाँ देखिए ऊपर लिखा है दिव्यांग और नीचे देखिए, नीचे एप्लीकेशन लिखा है। डैशबोर्ड हो गया, एप्लीकेशन में देख लीजिए यहाँ दिव्यांग रजिस्ट्रेशन और उसके ठीक नीचे सीनियर सिटीजन रजिस्ट्रेशन दिया गया है। तो आपको सीनियर सिटीजन रजिस्ट्रेशन करना है। हालांकि मैं दिव्यांग रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक वही प्रोसेस है सीनियर सिटीजन रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस पर क्लिक करते हैं सीनियर सिटीजन रजिस्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए सीनियर सिटीजन रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल गया है। अब यहाँ क्या करेंगे, जिस व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन करेंगे उसका नाम यहाँ डालना है, इसका उसका डेट ऑफ बर्थ डालना है, डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड से डालना है। और यहाँ आप क्या रहे, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ उसका एज डालना है, और जो उसका एज होना चाहिए 60 साल से कम नहीं होना चाहिए। एप्लीकेंट का एज 60 साल से कम नहीं होना चाहिए। अगर 60 साल से कम है तो कभी अप्रूव्ड होने वाला नहीं है। इसमें कोई सूचना गलत नहीं भरेंगे। इसके बाद यहाँ कैटेगरी चुन लीजिए, इसके बाद फादर या हस्बैंड नेम, फिर एड्रेस डालेंगे, इसका स्टेट चुन लेंगे, इसके बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे, फिर ब्लॉक चुन लेंगे, इसके बाद विलेज भर देंगे, यहाँ पिन कोड डालेंगे और आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड डालेंगे या वोटर कार्ड भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद वही आधार नंबर यहाँ लाकर आपको डाल देना है।
इसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे जो मैंडेटरी है, फिर यहाँ ईमेल आईडी डालना है, अगर नहीं भी है तो ये काम चल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ कैंडिडेट का, जो कैंडिडेट भर रहे हैं उसका कैटेगरी चुनना है। उसके बाद यहाँ अप्लीकेंट का फ़ोटो डालना है, फिर इनकम सर्टिफिकेट यहाँ आपको डाल लेना है। इसके बाद यहाँ जो इनकम होना चाहिए, यहाँ आप देख सकते हैं इनकम होना चाहिए 1 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ इनकम डाल देना है, उनका इनकम सर्टिफिकेट के अनुसार कितना सर्टिफिकेट लिखा है उसको डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट में वही जो आधार यहाँ आपने चुना था, तो आधार डॉक्यूमेंट को स्कैन करके आप यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। चूज फाइल करके आप क्या करेंगे, यहाँ से चूज लेंगे करके डाल देंगे, और डालने के बाद आप क्या करेंगे, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और फॉर्म को सबमिट कर देंगे। तो इस प्रकार आपका फॉर्म यह सबमिट हो जाएगा। और एक बात आप ख्याल रखेंगे कि फॉर्म डालते समय कोई भी सूचना आप गलत नहीं भरेंगे, कोई सूचना आप गलत नहीं भरेंगे। और गलत भरते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। अतः फॉर्म भरते समय आप अप्लीकेंट से, आवेदक से ये पूछ लें कि आपने जो हमको सूचना दे रहे हैं आप, वो सही है या नहीं। अगर सही नहीं है तो आप उसका फॉर्म नहीं भरेंगे, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।